गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है ये वाला अपना फ्लोरल प्रिंट का सूट और इसके साथ मैंने ना सलवार बनवाई हुई थी। तो वाइन कलर का है ये और सुंदर सा। इसी के साथ मैंने अपना मंगलसूत्र, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई थी, तो क्योंकि फिर उतना ही सामान हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और ये है अबू, हाय अबू, मेरे दुपट्टे के साथ खेल रहा है। और परी अपनी ड्रेस दिखाना बेटा, आज तो मम्मी और भाभी चली गई है। और ये है परू का वन पीस ड्रेस, इसने भी वाइन, हम दोनों वाइन वाइन कलर हो गए दोनों, मम्मा बेटा ना। बेटी सिंपल से होके जा रहे हैं क्योंकि मौसम है ना बाहर का ख़राब है, बारिश हो रही है, पर दुपट्टा तो फेंक दिया। और मतलब पता नहीं कैसे क्या होगा, क्योंकि डांस वांस करना पसीना आता है, भीग जाएंगे कपड़े। तो साड़ी में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, देखती हूँ कल भी पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। तो अभी जा रहे हैं फटाफट से, कुछ कुछ चीज़ें जो पंडित जी ने बताई थी वो लेकर जा रहे हैं और करते हैं आज की पूजा। फिर उसके बाद क्या क्या होता है दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइज़ काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि मन नहीं था, बहुत ज़्यादा दुखी थी, थोड़ा सा परेशान थी। क्यों परेशान थी वो तो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर जो हर दिन पाठ हो रहे थे, अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले जल वास कराया जाता है, फिर दूध वास कराया जाता है, और फिर फलों में और फिर फूलों में वास कराया जाता है। तो फिर उसके बाद 5वें दिन स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर ठाकुर जी को फूलों और फलों में वास कराया गया था, ठाकुर जी और राधे रानी को। तो वहाँ से सब लोग निकाल रहे थे और उसके बाद पूजा जो है शुरू हो गई थी। ठाकुर जी को ऐसे बिठाया गया था और पाठ और पूजा शुरू हुई थी। यहाँ पर अभी दीसू जो है घूम रही है, मस्ती कर रही है, बच्चों का तो यही होता है। तो ये देखो मेरी ठाकुर जी और राधे रानी कितने सुंदर हैं। देन उसके बाद पाठ होने के बाद उनको बाहर लाया गया और जो 56 तरीके के भोग वगैरह थे उनका अभिषेक, 56 तरीके के भोग नहीं अभिषेक थे, उनसे अभिषेक उनका कराया गया। गन्ने का जूस, अनार का रस, केले का रस और मतलब नाना प्रकार की चीज़ें थी। तो उसी से सभी जो भी गांव वाले उपस्थित थे, क्योंकि बारिश का मौसम था। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जब ये प्रोग्राम चल रहा था तभी, मतलब जब पूजा चल रही थी तभी हुआ ये कि किसी की मृत्यु की खबर आई। और बस प्रोग्राम को थोड़ा छोटे वे में कर दिया गया, कुछ लोग गांव के वहाँ पर चले गए और उसको बहुत ही सादगी से किया गया। शायद ठाकुर जी यही चाहते थे कि मतलब उनको जो जब वो आए तो ऐसा धूम धड़ाका ना हो। वैसे तो सब कुछ हुआ था, ढोल डीजे और इनकी झांकी यात्रा निकलनी थी, लेकिन जब बड़े बुजुर्गों ने इकट्ठे हुए, पंडित जी लोग इकट्ठे हुए, उन सब ने बैठ के ये बातें करी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में नहीं अच्छा लगता कि आप लोग मतलब ऐसे शोभा यात्रा या जो भी कहे झांकी यात्रा निकाले कान्हा जी की। तो क्योंकि ईश्वर के हाथ में है जन्म मृत्यु, लेकिन फिर भी किसी के दुख में आप ढोल बाजे तो नहीं बजा सकते। तो ये रहा था कारण कि बहुत ही सादगी से कराया गया। तो ये मेरी परी, मेरा अवी, मम्मी और ये मेरे पापा जी हैं, मासी हैं और मासा जी हैं, ये वाले मतलब हमारे जो मतलब मेन जो रिलेटिव गांव में रहते थे, ये गांव की सभी औरतें हैं जो सब लोग कर रहे हैं। भाभी और छोटा भाई ये सब लोग रेडी हुए थे। जो दिल्ली से हमारे आज आने थे उन सबको मना कर दिया गया था जब पता चला कि ऐसी चीज़ें हुई और बहुत ही सादगी से ये सब चीज़ें करी जाएंगी। तो यहाँ पर अवी को गोद में लेकर मैंने भी अभिषेक किया ठाकुर जी का और राधे रानी का। तो ये हमारे गाँव की प्रधानी मेरी चाची लगती हैं ये भी, और इनका बेटा भी है, अंकल भी थे, मतलब कुछ लोग थे जो आए ही नहीं थे तब तक। और फिर ये खबर फैल गई थी कि मतलब प्रोग्राम जो है कैंसिल हो सकता है ये वाला, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, अगर ठाकुर जी की स्थापना आज ही होनी है तो मतलब वो आज ही होनी है। हाँ, जो रैली यात्रा जो निकलने वाली है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें पंडित जी ने मंगाई थी, जैसे गौमूत्र हो गया, देसी गाय का गोबर हो गया, शहद हो गया, चीनी, बूरा, दूध, रस, अनारस, मतलब नाना प्रकार की चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी। सभी लोग एकत्र थे। छोटा सा हमारा गांव है इसलिए आप लोगों को कम लोग दिख रहे होंगे, सुबह सुबह का ये टाइम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो कैप्चर ही नहीं हुए, ये मेरे ताऊ जी हैं जो अभिषेक करके अभी निकले हैं। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा कट कट करके अभी ने शूट करी है ये वीडियो। तो यहाँ पर जो है जल अभिषेक चल रहा है सभी का।
सॉरी, राधे रानी और कान्हा जी का। और इसके बाद होगा यहाँ पर श्रृंगार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रृंगार जो है शुरू हो चुका है। तो साथ में पंडित जी भी हेल्प कर रहे हैं, भाभी भी कर रही है। तो फिर हमने देखा कि जो अभी हमारी जो श्री विग्रह हैं ठाकुर जी और राधा रानी के, वो भी थोड़े से गीले हैं। तो पंडित जी ने कहा कि इसको प्रॉपर आप सुखाइए और उसके बाद ही वस्त्र पहनाइए, वरना जो है वस्त्रों में नमी आ जाएगी। और जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो वही सब यहाँ पे हम कर रहे थे। कॉटन से मैं कर रही थी क्लीन। तो पंडित जी ने कुछ कुछ चीज़ें हमें बताई। पीछे जो 2 लड़कियाँ खड़ी है वो हमारे गांव की हैं, वो भी ऐसे ही करती हैं। पहले शादी से पहले मैं भी ये सब चीज़ें किया करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरी रुचि खेलने और मतलब घूमने या गॉसिप में नहीं रहती थी, फ्रेंड्स में इतनी नहीं थी जितना मुझे अच्छा लगता था कीर्तन में जाना या भजन करना या मंदिर में भगवान की सेवा करना। वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन अब तो थोड़ा सा गृहस्थी का काम चल रहा है। पहले कुछ साल मेरे शादी के ऐसे चले गए जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। हर लड़की की लाइफ में वो फेज़ आता है, किसी की में शुरू में, किसी के बीच में, किसी के एंड में। तो मेरी शुरुआत की शादी तकरीबन 8-10 साल की इतनी बेकार रही कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो गई थी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से जब मेरी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में वापस लौटी, तो फिर ये चीज़ें हमने करने की ठानी, तो ये सब वापस से मेरी ज़िंदगी में लौट आया है। तो यहाँ पर पंडित जी मुझे कुछ बता रहे थे, तो उन्हीं से पूछ के मैं कर रही थी। और जो हम कलावा बांधने के लिए ला रहे थे वो बार बार ना टूटे जा रहा था। पंडित जी बोले कि हम लोगों को इसमें आसानी रहती है क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है। तो उसी बात पे हम जिक्र कर रहे थे। और तो यहाँ पर देखो ठाकुर जी हमारे रेडी हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ उसके बाद जो है परिक्रमा जो है शिव मंदिर की ही परिक्रमा, ये मेरे चाचा जी लगते हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं, इन लोगों ने करी परिक्रमा। वहीं पे जितने भी लोग जितनी भी लेडीज़ वहाँ पर मौजूद थी, सब ने परिक्रमा करी थी माता मंदिर और शिव भगवान की। तो ये मेरे पापा जी हैं, सब ने जयकारा लगाया और हरिओम नारायण का उच्चारण भी किया, सब ने तालियां बजाई, क्योंकि झांकियाँ गांव के बीच से नहीं कर सकते थे, लेकिन मंदिर के अंदर तो सारी चीज़ें वही सेम करी जैसी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर परिक्रमा सभी लगा रहे, मैं भी लगा रही थी। और मेरा दुपट्टा आप लोग जानते होंगे, मेरा दुपट्टा पता नहीं मेरे से कहाँ गुम हो गया था।
तो यहाँ पर परिक्रमा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 3 शायद परिक्रमा पंडित जी ने कराई थी, 3 या 5, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद श्रृंगार पूरा कराने के बाद यहाँ पर पंडित जी जो है वो बेडशीट वगैरह लाए हैं, जिस पर इनको विश्राम कराया जाएगा थोड़ी देर के लिए। जब श्रृंगार होता है तो प्रभु को सुलाया जाता है, और जो जो प्रोसेस थे वो पंडित जी ने पूरे कराए। देन उसके बाद मेरे ठाकुर जी और मेरी महारानी, मैं तो यही कहूँगी कि मेरी महारानी जिन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, अपनी ओर प्रेरित किया है, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। सब कुछ श्रृंगार वगैरह, भोग, फल, प्रसाद सब कुछ चढ़ाया हमने। और आज मैं इतनी खुश थी कि मैं अपनी खुशियाँ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे झांकी में नाचने गाने से ज़्यादा मेरे ठाकुर जी आ गए थे, मेरी ठाकुरानी आ गई थी, मेरी महारानी आ गई थी। इस बात की बहुत खुशी थी मुझे। और इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी। जयकारा कमेंट में ज़रूर लगाना, बोलो राधे राधे।